एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं ईयर डिस्चार्ज, यानी कि बोल सकते हैं कि हमारे कानों से किसी प्रकार से बस ये आवाज निकलने लगते हैं, तो उसके बारे में पूरा डिटेल्स समझाएंगे। क्या क्या मेडिसिन होते हैं, क्या क्या ईयर ड्रॉप होते हैं, कौन कौन से कारण से ईयर डिस्चार्ज होते हैं, ये सभी चीज बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसे डिफिनेशन के माध्यम से जानेंगे ईयर डिस्चार्ज क्या होते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है क्या, कान से किसी प्रकार से तरल पदार्थ को निकलने को ईयर डिस्चार्ज कहा जाता है। यानी बोल सकते हैं कि हमारे कानों से किसी प्रकार से बोल सकते हैं कि पानी, या बोल सकते हैं कि पीला या सफेद तरह से मवाद के निकलने को ईयर डिस्चार्ज कहा जाता है। हमारे कानों से क्या हो जाता है कि जब हमें ईयर डिस्चार्ज होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, पानी एक निकलेगा। दूसरा बात करें तो पीला, जैसे तीसरा बात करें तो पीला रहेगा और भी क्या रहेगा, गाढ़ा तरह से रहेगा, मवाद तरह से दिखाई देगा, तो उसे ईयर डिस्चार्ज कहा जाता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। या ज्यादातर तुम इन्फेक्शन के कारण ईयर डिस्चार्ज हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन के कारण हो सकते हैं, चोट या कान की पर्दों में छेद की वजह से ईयर डिस्चार्ज हो सकते हैं, ईयर डिस्चार्ज निकल सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि हमारे कानों में किसी प्रकार से बोल सकते इन्फेक्शन हो जाएगा, या बोल सकते हैं कि फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, कान में किसी प्रकार से छेद हो जाएगा, जो ईयर ड्रम होते वह क्या होते फट जाएगा, तो उसके वजह से ईयर डिस्चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, इन दो पॉइंट्स को आप लोग याद रख सकते हैं कि ईयर डिस्चार्ज होते हैं क्या। ठीक है, अब बढ़ते हैं टाइप्स की ओर बढ़ते हैं कि कितने प्रकार से हमारे कानों में ईयर डिस्चार्ज निकल सकते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के निकलते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट में लिखा है कि पानी जैसा पतला तरल पदार्थ ईयर डिस्चार्ज के रूप में निकलेंगे। कौन से कारण से निकले, एलर्जी या हल्के इन्फेक्शन रहेंगे तो उस टाइम पर पानी, बोल सकते हैं कि पतला तरल पदार्थ के रूप में डिस्चार्ज निकलेंगे। ये पहला पॉइंट है। एलर्जी की वजह से बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि हल्का जब इन्फेक्शन रहेगा हमारे कानों में, जब हल्का थोड़ा बहुत इन्फेक्शन रहेगा तो उस टाइम पर पानी जैसे निकलेंगे। ठीक है, ये पहला टाइप बोल दे। दूसरा बात करें तो पीला या सफेद मवाद के रूप में ईयर डिस्चार्ज निकलेंगे। कभी कभी क्या हो जाएगा कि क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा क्या जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएंगे तो कानों से क्या हो जाती है कि पीला, आप लोग देखेंगे पीला तरह से दिखाई देगा, और क्या हो जाती है कि मवाद की तरह होगा। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि ये भी एक टाइप होते हैं, पीला सफेद मवाद की तरह से ईयर डिस्चार्ज निकल सकते हैं। ठीक है, दो पॉइंट समझ गए। तीसरा पॉइंट में लिखा है कि दुर्गंध वाला गाढ़ा मवाद, ये ज्यादातर क्या हो जाता है कि बहुत समय से क्या हो जाती है कि इन्फेक्शन कॉज रहेगा, क्रोनिक की कंडीशन में बोल सकते हैं। क्रोनिक का मतलब हो जाता है कि लंबे समय से चलता हुआ आने वाला इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसके कारण से क्या हो जाती है कि गाढ़ा तरह से मवाद निकलेगा, और क्या दुर्गंध भी होगा, तो बोल सकते हैं कि ईयर डिस्चार्ज का एक टाइप बोल सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट की बात करें तो खून या खून खून का मतलब बोल सकती है कि जब हमारे कानों में किसी प्रकार से बोल सकती है कि चोट लग जाएगा, चोट की वजह से क्या होगा, खून निकलने लगेगा, तो उसके टाइप पर भी क्या हो जाता है कि ईयर डिस्चार्ज होंगे। और मवाद के रूप में भी क्या हो जाती है, कभी कभी क्या हो जाती है कि खून निकलने, मवाद के साथ में भी खून निकलने लगते हैं, कभी कभी होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह से बोल सकते हैं टाइप होते हैं, जो कि क्या होते हैं कि ईयर डिस्चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, खून तब निकलेगा जब क्या चोट लगेगा, फट जाएगा, या बोल सकते हैं कि पर्दा के फटने या फोड़ा फुंसी होने की वजह से ये प्रॉब्लम दिखा जाता है, कान से खून निकलने लगते हैं, कान में किसी प्रकार से फोड़ा फुंसी हो जाएगा, घाव हो जाएंगे, तो उस टाइम पे क्या होते हैं, खून निकलने लगेगा, वो क्या होगा, ईयर डिस्चार्ज होने लगेगा। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो काला या सूखा डिस्चार्ज निकलेगा। यह तब होता है जब क्या हो जाएगा, कान में किसी प्रकार से बोल सकते हैं कि फंगल इन्फेक्शन होगा, तब क्या हो जाएगा, सूखा की तरह रहेगा, और बोल सकते हैं कि काला दिखाई देगा, डिस्चार्ज के रूप में होंगे। ठीक है, ये फंगल इन्फेक्शन के कारण होते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। टाइप्स को बता चुके हैं, टोटल 5 टाइप्स है। ये पांचों टाइप्स को आप लोग याद रखिएगा कि कैसे कैसे हमारे कानों में क्या हो जाते हैं कि इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, टाइप्स जान लिए। अब हम लोग जानते हैं कि कौन से कारण से हमारे कानों में क्या होती है, इन्फेक्शन होते हैं, कौन कौन से बोल सकते हैं कि बैक्टीरियल कारण इन्फेक्शन के कारण होते हैं, इसे जान लेते हैं। ठीक है, इसका कारण की बात करें, पहला लिखा हुआ है कि ईयर इन्फेक्शन।
हमारे कानों में क्या हो जाता है कि इन्फेक्शन हो जाता है। किसी भी कारण से क्या होती है, इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या बोल सकती है कि फंगल इन्फेक्शन के कारण भी क्या हो जाता है कि ईयर डिस्चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम आगे भी बताएं कि आगे भी बताएं, क्या टाइप्स में भी बताएं कि इन्फेक्शन के कारण, फंगल इन्फेक्शन के कारण डिस्चार्ज होते हैं। वही के और नीचे पॉइंट भी लिखा है क्या कि क्यूसेस में भी लिखा हुआ है क्या, ईयर इन्फेक्शन के कारण हमारे कानों में किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाते हैं तो उस टाइम पर भी क्या हो जाता है कि डिस्चार्ज होने लगते हैं। ठीक है, ओटिस मीडिया में किसी प्रकार से आगे लिखा हुआ है ओटिस मीडिया। ओटिस मीडिया में क्या किसी प्रकार से क्या प्रॉब्लम आ जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं तो ईयर डिस्चार्ज होने लगते हैं। एक ये भी कारण हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला पॉइंट में लिखा है कि कान का पर्दा का फटना, यानी बोल सकते हैं कि हमारे जो होता है कि कान का जो पर्दा होता है, ईयर ड्रम होता है, वह क्या हो जाता है कि फट जाता है। फटने की वजह से भी क्या हो जाता है कि ईयर डिस्चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन के कारण हो सकते हैं, जैसे कि हम आगे बताए हैं, इन्फेक्शन के कारण और फंगल इन्फेक्शन दोनों के कारण क्या हो जाता है, ईयर डिस्चार्ज होते हैं। एक ये भी क्यूसिस में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कान में क्या हो जाता है कि वॉक्स इकट्ठा होने की वजह, वैक्स, वैक्स का मतलब बोल सकते हैं मवाद, गंदगी को इकट्ठा होने की वजह से क्या हो जाता है कि इन्फेक्शन हो सकते हैं और बोल सकते हैं ईयर डिस्चार्ज निकल सकते हैं। एक ये भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, वैक्स के क्या हो जाता है कि एक बोल सकते हैं कि जैसे कान में खूट होता है ना, उसी तरह से वैक्स होगा, क्या हो जाएगा, वह क्या चिपका हुआ रहेगा, निकलेगा ना, उसकी वजह से भी क्या हो जाता है कि ईयर डिस्चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। खूंटे बोल सकते हैं एक तरह से, जो खूंट होते हैं क्या होते हैं अधिक मात्रा में आपके कानों में बैठ जाते हैं, गंदगी हो जाएंगे, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि ईयर डिस्चार्ज होने लगते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप लोग। अगला पॉइंट की बात करें तो बोल सकते हैं कि गंध या पानी जैसे क्या हो जाते हैं निकल सकता है, ईयर डिस्चार्ज के रूप में हो सकता है। स्विंग, यहाँ लिखा है स्विंगिंग, स्विंगिंग के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, गंध के रूप में जैसे कि बोल सकते हैं कि स्विमिंग, स्विमिंग के दौरान भी हो सकता है। जो क्या हो जाता है कि हम लोग क्या हो जाता है कि पानी में तैरते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे कानों में क्या होती है कि पानी चला जाता है। पानी चला जाने की वजह से क्या हो जाता है कि जो ईयर ड्रम होते हैं वह क्या हो जाते हैं, स्वेल कर जाता है, इन्फेक्शन धीरे धीरे क्या हो जाता है कि कॉज करने लगेगा। पानी की वजह से क्या हो जाता है, इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, ईयर डिस्चार्ज होने लगेंगे। ठीक है, स्विंग की वजह से भी हो सकता है, एक ये भी कारण हो सकता है। अगली बात करें तो एलर्जी, यह बोल सकती है सर्दी जुकाम हो जाएगा। जब कभी भी क्या हो जाएगा, किसी प्रकार से एलर्जी किसी भी चीज़ से रहेगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, सर्दी जुकाम जैसी प्रॉब्लम भी रहेंगे, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, ईयर डिस्चार्ज में होगा। आपके नाक कभी कभी देखते होंगे नाक जाम होगा तो क्या हो जाएगा कि कान में भी जाम होगा, या बोल सकते हैं गला ये वाला दर्द करेगा ना यहाँ पे, कभी कभी क्या होता है कान भी दर्द करने लगता है। इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो उस टाइम पर भी क्या हो जाती है कि ईयर डिस्चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, ये जितने पॉइंट बताए, 6 पॉइंट्स को बताएं लगभग में, ये 6 पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा जो कि ईयर डिस्चार्ज के कारण हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। आगे क्या लिखा हुआ है, आप जानते हैं सिम्टम्स, यानी बोल सकते हैं कि इसका लक्षण क्या क्या दिखेंगे, इसे भी जान लेते हैं। ठीक है, जब आपको ईयर डिस्चार्ज होने वाला रहेगा तो उस टाइम पर लक्षण दिखेगा क्या क्या, इसे जानते हैं। इसका पहला पॉइंट में लिखेगा ईयर पेन, या बोल सकते हैं कि हैवीनेस, कान में दर्द होगा, या बोल सकते हैं भारीपन दिखेगा। हैवीनेस का मतलब बोल सकते हैं कि भारीपन हो सकता है। कान में क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्या दर्द होगा, और भारी भारी से आपको लगेगा कि कुछ कान में बैठा हुआ है, और कुलबुलाहट जैसे क्या हो जाती है महसूस हो रहा है। एक सिम्टम बोल सकते हैं ईयर डिस्चार्ज होने का। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं तो बोल सकते हैं कि हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस का मतलब बोल सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कम सुनाई देने लगेगा। जब आपके कान में किसी प्रकार से बोल सकते हैं कि डिस्चार्ज होंगे, तो उस टाइम पर एक सिम्टम के रूप में देख सकते हैं कि आपको क्या होगा, कम सुनाई देगा। ठीक है, जब कम सुनाई देने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपके कान में किसी प्रकार से प्रॉब्लम है। ठीक है, एक लक्षण याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट में लिखा है कि बैड स्मेल फ्रॉम द ईयर, यानी बोल सकती है आपके कानों से क्या हो जाती है कि बहुत दुर्गंध जैसी क्या हो जाती है, बदबू जैसी क्या हो जाती है कि होने लगेगा। कान से क्या बदबू बदबू से होने लगा, एक ये भी बोल सकते हैं सिम्टम ग्रुप में याद रख सकते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो फीवर हो सकते हैं इफ इन्फेक्शन इन सीवियर कंडीशन में। कभी कभी क्या हो जाता है कि आपको क्या हो जाती है गंभीर मामला में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाती है कि फीवर भी हो सकते हैं। ठीक है,
ये भी याद रखिए। इचिंग इनसाइड द ईयर, कान की क्या हो जाती है कि कान के अंदर में क्या हो जाएगा, इचिंग होगा, खुजली जैसे क्या हो जाती है दिखाएगा। और उस टाइम पे क्या हो जाएगा ना कि आप लोग क्या हो जाएगा कि कान खुदाने लगे। इचिंग जब होगी तो हल्का हल्का क्या ऐसे करके सुरसुराहट कर लीजिए। जब ज़्यादा हो तो ईयर ड्रॉप का इस्तेमाल कीजिएगा, जो कि हम आगे बताने वाले हैं कौन कौन से ईयर ड्रॉप रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इचिंग इनसाइड ईयर यानी बोल सकते हैं कान में किसी वजह से क्या हो जाती है कि इन्फेक्शन की वजह से, या बोल सकते हैं फंगल इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन होने लगे हैं। ठीक, एक सिम्टम के रूप में याद रख सकते हैं। अगले पॉइंट में लिखा है क्या, वर्टिक्यू, या बोल सकते हैं वर्टिक्यू का मतलब बोल सकते हैं कि आपको क्या हो जाएगा, चक्कर जैसे आ सकते हैं डाइजेशनिस्ट इन सीवियर केसेस में। कभी कभी क्या हो जाएगा, आपके कान में किसी प्रकार से प्रॉब्लम शो करेंगे, उस टाइम पे क्या होगा, चक्कर ही आ सकते हैं। या बोल सकते हैं कि वर्टिक्यू मतलब थकावट जैसे भी क्या हो जाएगा, महसूस होने लगेगा। ठीक है, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा। एक तरह से बोल सकते हैं कि इस सिम्टम के रूप में याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ लक्षण आप लोग को क्लियर होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि होम केयर। होम केयर का मतलब बोल सकते हैं अपने घर पर क्या क्या सावधानी रख सकते हैं, इसे जान लेते हैं। अगले पॉइंट में लिखा है क्या, कीप द एयर ड्राई, अवॉइड द वाटर एंट्री, यानी बोल सकती है कान को सूखा रखे और पानी अंदर न जाने दे। सही बात है, जब आपके कान में किसी प्रकार से प्रॉब्लम होता है, कान में इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन जैसे होते हैं, इचिंग जैसे प्रॉब्लम में आते हैं, तो उस टाइम पे अपने कानों में किसी भी चीज़ से खुजलाए ना किसी प्रकार से बोल सकते हैं उसमें पानी डालने की कोशिश करें। ठीक है, इतना याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट मिलेगा, डू नॉट यूज ईयर बाउंड्स और पिंस, यानी बोल सकते हैं आपके कानों में किसी प्रकार से खजवाहट जैसी होती है, किसी भी पिन, लोहे या बोल सकते हैं लकड़ी, ये सबसे खजवाहट आपको नहीं करना है, नहीं तो आपके कान में और ज़्यादा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है, इससे आप लोग केयर कर सकते हैं घर के। अगले पॉइंट में लिखा है कि यूज द वार्म कंप्रेस फ्रॉम फॉर पेन द रिलीफ, यानी बोल सकते हैं कि आपको क्या करना है, गरम कपड़ा से, गरम जो होते हैं ना, गरम चीज़ से आपको सेकना है, गरम चीज़ से सेकना है। ये जैसे बोल सकते हैं आग उग रहेगा, ऐसे करके ऐसे सेक सकते हैं, कपड़ा रहेगा, कपड़ा से ऐसे सेक सकते हैं। ठीक है, एक घर का उपाय बता रहे हैं। ठीक है, आपके कानों में किसी प्रकार से इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन रहेंगे, राहत मिल सकते हैं। ठीक है, उस टाइम पे। अगला पॉइंट की बात करें तो नेवर ट्राई टू क्लीन डीपर इनसाइड द ईयर, कान के अंदर गहराई तक सफाई करने की कोशिश ना करें। सही बात है, आपके कान को नुकसान हो सकता है। जब कभी भी आपको क्या हो जाएगा, कान में इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन जैसी क्या हो जाएगी प्रॉब्लम आएंगी, कान में किसी प्रकार से इचिंग होंगे, ज़्यादातर तो क्या हो जाती है, इचिंग ही होता है। तो इचिंग होगा तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा कि कान में किसी लकड़ी उकड़ी से लेकर क्या हो जाता है कि ज़्यादा गहराई तक खोजना नहीं है, ज़्यादा गहराई में ले जाइएगा तो आपका कान का जो चर्दा पदरा क्या होता है, पर्दा होता है, वह क्या हो जाएगा, फट सकते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ लेते हैं इसकी मेडिसिन की ओर, क्या क्या मेडिसिन का यूज करना है ये इसके टाइम में। ठीक है, ईयर में कान में किसी प्रकार से इन्फेक्शन होते हैं तो उस टाइम पे क्या क्या मेडिसिन यूज करना है, इसे जानते हैं। पहला मेडिसिन की बात करें तो ऑफ्लॉक्सासिन ईयर ड्रॉप का यूज करना है। ऑफ्लॉक्सासिन क्या हो जाता है, बहुत अच्छा एंटीबायोटिक बोल सकते हैं कि ईयर ड्रॉप है। ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि ऑफ्लॉक्सासिन इज अ पावरफुल एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप यूज फॉर द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी बोल सकती है कि ऑफ्लॉक्सासिन एक क्या हो जाता है, शक्तिशाली क्या हो जाता है, ईयर ड्रॉप होता है, जो कि क्या बोल सकती है कि बैक्टीरिया कान में संक्रमण में उपयोग होती है, यानी बोल सकते हैं आपके कान में किसी प्रकार से बोल सकते हैं कि संक्रमण हो जाते हैं, तो उस टाइम पर बोल सकते हैं कि ऑफ्लॉक्सासिन जैसे क्या होता है, ईयर ड्रॉप का प्रयोग किया जा सकता है। बहुत पावरफुल ईयर ड्रॉप है, बहुत जल्दी आपके कानों का राहत दिला सकता है। ठीक है, अगले पॉइंट में लिखा हुआ है क्या, इट इज सेफ इवन इफ द ईयर ड्रम इज परफोर्टेड होल इन ईयर ड्रम, यह बोल सकते हैं कि यह कान के लिए, हमारे कान जो होते हैं उसमें किसी प्रकार से इन्फेक्शन रहेंगे, या बोल सकते हैं कि हमारे ईयर ड्रम में किसी प्रकार से इन्फेक्शन रहेंगे, तो उस टाइम पर भी यूज किया जा सकता है। हमारे कान में किसी प्रकार से छेद हो जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से, ईयर ड्रम में प्रॉब्लम आते हैं, तो उस टाइम पर भी यूज किया जा सकता है ऑफ्लॉक्सासिन। या सेफ में बोल सकते हैं सेफ ईयर ड्रॉप हो सकते हैं, हमारे कानों के लिए सेफ ड्रॉप माना जा सकता है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं, इट वर्क बाय द किलिंग डाइट क्यूसेस पस पेन, या बोल सकती है कि पाउल स्मेल,
उस टाइम पर क्या हो जाता है कि हमारे कानों से किसी प्रकार से पस निकलते हैं, पेन होते हैं, या बोल सकते हैं फाउल स्मेल होती है, तो उस टाइम पर यूज किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। मेडिसिन समझ गए। अब जान लेते हैं इसकी डोज, यानी बोल सकते हैं ऑफ्लॉक्सासिन के डोज क्यों जानते हैं। ठीक है, इसे आप 3 से 4 बार उपयोग कर सकते हैं ड्रॉप में, 3 से 4 ड्रॉप और ले सकते हैं, 2 से 3 टाइप में यूज किया जा सकता है। आप ऐसे करके कान में डाल सकते हैं, 2 से 3 बूंद या 3-4 बूंद डाल दीजिएगा और 2 से 3 बार आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपको लगेगा कि ठीक नहीं हो रहा है तो आप 3 बार भी डालिए, नहीं तो 2 बार में भी ठीक कर सकता है। ठीक है, ऑफ्लॉक्सासिन बहुत पावरफुल और बहुत सेफ बोल सकते हैं कि ईयर ड्रॉप है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब पढ़ते हैं अगले बात करें तो अगले मेडिसिन की बात करें तो एंटीबायोटिक के रूप में होते हैं, जैसे बोल सकती है कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन या बोल सकती है कि ऑफ्लॉक्सासिन। ये क्या हो जाता है कि बहुत अच्छा ये भी बोल सकते हैं कि एंटीबायोटिक ड्रॉप होते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन के रूप में भी आते हैं और बोल सकती है ऑफ्लॉक्सासिन के रूप में भी आते हैं। ऑफ्लॉक्सासिन आगे तो बता चुके, सिप्रोफ्लॉक्सासिन का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब बात करते हैं अगले ड्रॉप की बात करें तो जेंटामाइसिन ईयर ड्रॉप। जेंटामाइसिन ईयर ड्रॉप क्या हो जाता है, बहुत अच्छा ये भी माना जाता है। इसमें लिखा हुआ है क्या, जेंटामाइसिन इज क्या हो जाता है स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक बट डू नॉट सेफ इन द परफोर्टेड ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के लिए क्या हो जाता है कि सेफ नहीं है, यह स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक बोल सकते हैं कि ड्रॉप है, लेकिन ईयर ड्रम के लिए सेफ नहीं है। हमारे कानों जो होता है, कान के पर्दा क्या हो जाता है कि जब फटा हुआ रहेगा तो उस टाइम पर इसका प्रयोग नहीं करना, जेंटामाइसिन ईयर ड्रॉप का। जेंटामाइसिन ईयर ड्रॉप का सिर्फ प्रयोग कर सकते हैं, इन्फेक्शन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। हमारे कानों में फंगल इन्फेक्शन है गया तो उस टाइम पर कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पर नहीं करना जब आपका कान का पर्दा फटा हुआ है, तब उस टाइम पर नहीं करना है। उस टाइम पर प्रयोग करना है सिप्रोफ्लॉक्सासिन या बोल सकते हैं कि ऑफ्लॉक्सासिन का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, उसे आगे पॉइंट में लिखा है कि इट मे केसेस हैव द डैमेज इफ मिसड, यानी बोल सकते हैं कि गलत उपयोग से सुनने की क्षमता को नुकसान हो सकते हैं। सही बात है, जब आपका ईयर ड्रम में क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम आ जाएगा, जेंटामाइसिन का प्रयोग किया उस टाइम पे ईयर ड्रम में प्रॉब्लम आएगा तो जाहिर सी बात है नुकसान तो हो ही सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टैबलेट, कौन कौन से मेडिसिन होते हैं इसे जान लेते हैं। पहला मेडिसिन की बात करें तो एमोक्सिक्लेव होते हैं। एमोक्सिक्लेव क्या होते हैं, बहुत अच्छा बोल सकते हैं कि एंटीबायोटिक बोल सकते हैं कि टैबलेट होते हैं। एमोक्सिसिलिन प्लस बोल सकते हैं कि क्लेवुलेंस एसिड को कॉम्बिनेशन को मिलाकर एमोक्सिक्लेव का टैबलेट को बनाया जाता है। ठीक है, या ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बोल सकते हैं कि दवा होती है, सीवियर कंडीशन में इन्फेक्शन रहेंगे तो उस टाइम पर इस टैबलेट का प्रयोग किया जा सकता है। हमारे कानों में क्या आ जाता है कि सीवियर कंडीशन में इन्फेक्शन रहेंगे, पस या मौज निकलने रहेंगे तो उस टाइम पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं एमोक्सिक्लेव का एंटीबायोटिक का। ठीक है, आगे पॉइंट में लिखा है कि वर्क वी व्हेन द फीवर एज स्वेलिंग इन द पेशेंट, यानी बोल सकते हैं बुखार या सूजन होने पर बहुत अच्छा और असर करता है, बहुत अच्छा और असर करते हैं। यानी कि बोल सकते हैं कि हमारे कानों में क्या हो जाता है कि किसी कानों में इन्फेक्शन होने की वजह से क्या हो जाएगा, बुखार हो जाएंगे या बोल सकते हैं स्वेलिंग हो जाएंगे तो उस टाइम पर भी यूज किया जा सकता है, एंटीबायोटिक के रूप में दे सकते हैं एमोक्सिक्लेव। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग अगले मेडिसिन की ओर, अगले टैबलेट की ओर बढ़ते हैं। सिफिक्सिमिन। सिफिक्सिमिन क्या होता है, ये भी बोल सकते हैं कि अच्छा एंटीबायोटिक टैबलेट है, सिफिक्सिमिन होते हैं। इसका बात लेते हैं, अगले पॉइंट में लिखा है इसी में यूज व्हेन द बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन में यूज किया जा सकता है। हमारे कानों में किसी प्रकार से बोल सकते हैं कि सीवियर कंडीशन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं तो उस टाइम पर यूज किया जा सकता है। ठीक है, या क्या होता है कि ये बच्चों के लिए भी सेफ है, छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, सेफ फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए भी यह सुरक्षित या दवा बोल सकते हैं सिफिक्सिमिन होते हैं। ठीक है, बच्चों को देना है तो सिफिक्सिमिन का यूज किया जा सकता है और एडल्ट को देना है तो एमोक्सिक्लेव को दे सकते हैं। एडल्ट में दोनों ही दे सकते हैं, सिफिक्सिमिन या एमोक्सिक्लेव, दोनों एंटीबायोटिक का उपयोग किया जा सकता है टैबलेट के रूप में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अगले मेडिसिन की ओर बढ़ते हैं, अगले टैबलेट की बढ़े तो एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन क्या हो जाता है कि बहुत अच्छा, ये भी बोल सकते हैं पावरफुल
एंटीबायोटिक होते हैं। यूज इन पेशेंट द एलर्जी टू द पेनिसिलिन। बोल सकते हैं कि जब पेनिसिलिन से किसी प्रकार की क्या हो जाती है एलर्जी रहेंगे तो उस टाइम पर इस एंटीबायोटिक का प्रयोग करना है, एजिथ्रोमाइसिन का। एजिथ्रोमाइसिन क्या हो जाती है बहुत अच्छा टैबलेट बोल सकते हैं कि दवा है, जो कि ईयर इन्फेक्शन में यूज किया जा सकता है। हमारे कानों में किसी प्रकार से इन्फेक्शन रहते हैं तो उसको दूर करने के रूप में यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये तो एंटीबायोटिक 4 बताए। 4 कितने बताए? एक तो बताए एमोक्सिक्लेव बताए, सिफिक्सिन बताए, एजिथ्रोमाइसिन बताए। ये 3 टैबलेट बताए, ये 3 टैबलेट को याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसके पेन किलर के रूप में कौन सा देना है। जब हमारे कानों में इन्फेक्शन हुए तो उस टाइम पर क्या हो जाता है कि दर्द भी होंगे, तो उस टाइम पर कौन सा मेडिसिन देना है इसे जान लेते हैं। ठीक है, इसका मेडिसिन की बात करें तो पैरासीटामोल प्लस बोल सकते हैं कि आइबुप्रोफेन मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है। इसके कंपोजिशन के रूप में जो भी मेडिसिन रहेगा उसे दे सकते हैं, जो कि क्या पेन किलर के रूप में यूज किया जा सकता है। हमारे कानों में किसी प्रकार से दर्द होंगे तो उस टाइम पर यूज किया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि इन्फेक्शन होंगे तो उस टाइम पर दर्द भी होंगे। ठीक है, तो उस टाइम पर आप मिलाकर इसे दे सकते हैं। पैरासीटामोल प्लस आइबुप्रोफेन का मेडिसिन का यूज किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप मैसेज कर सकते हैं। हम 100% रिप्लाई करेंगे और उसे आपको अच्छा से समझाएंगे भी। ठीक है, और इसका पूरा डिटेल में नोट्स चाहिए हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी प्रकार से हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में नोट्स प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको किसी प्रकार का डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।